जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला की कुंठा, बेचैनी, परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अब चाहकर भी अपना असली रंग छुपा नहीं पा रहे हैं। जो आवरण इन्होंने ओढ़ा था 370 हटने के बाद चुनाव को लेकर कि हम तो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, और जो थोड़ा अपना अलगाववादी रुख था उसको कम किया इन्होंने, अब वो सब निकल कर इनके जो है बाहर हो गया है। और उमर अब्दुल्ला अब चाहते हैं कि अमेरिका दखल दे, ट्रंप दखल दे, स्टेटहुड दिलाए। और इसके लिए उन्होंने ऐसी शर्मनाक हरकत की है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसी हरकत आप सोच भी नहीं सकते हैं जो उमर अब्दुल्ला ने कर दिया है। जो एक ट्रोलर करते हैं, ऐसे लोग करते हैं जो अपने असली अकाउंट से भी सामने नहीं आते, अपने असली नाम से भी सामने नहीं आते। उमर अब्दुल्ला ने वो हरकत कर दी है और उसके मायने निकलते हैं। और सरकार भी अब इस पर विचार कर रही है कि उमर अब्दुल्ला अपनी हद से आगे निकल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का एक झूठा ट्वीट, उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्वीट किया है और उसमें लिखा हुआ है कि उमर अब्दुल्ला मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उनका काम तो अच्छा है ही, लेकिन इस काम को सबसे बेहतर मैं कर सकता हूं, जैसे कि ट्रंप की चिर परिचित आदत है। तो उन्होंने ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है। आप खुद इस ट्वीट को देखिए। और उमर अब्दुल्ला की एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत घटिया हरकत है। इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है उमर अब्दुल्ला ने और लिखा है इफ ओनली, एक तरह से अपनी इच्छा बताइए, काश ऐसा होता। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या लिखा है, बिग थिंग्स हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, आई हैव टू गिव अ बिग शाउट आउट टू माय फ्रेंड चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, व्हाट अ गाय। कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही है और मैं अपने दोस्त उमर अब्दुल्ला जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको मैं उनका अभिवादन करूंगा, बहुत जोर शोर से अभिवादन करूंगा। ही इज वर्किंग हार्ड, टॉकिंग स्मार्ट एंड फाइटिंग फॉर स्टेटहुड लाइक अ लायन। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से बात करते हैं और एक तरह से बहुत वाकपटु हैं और वो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। अब ब्रैकेट में ये भी लिखा है विदाउट द रोड। अब डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज देने की कोशिश की गई है। फिर आगे उमर कहते हैं, यही लिख रहे हैं, स्टेटहुड और बस्ट, आई लव दैट, कि स्टेटहुड और वरना कुछ नहीं, और मुझे बहुत पसंद है। He's got style, vision and even got the mountains cheering for him. I asked them, they nodded. ये इन्होंने फिर अपनी तारीफ में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरी तारीफ कर रहे हैं, स्टाइल है, विजन है, और उन्होंने जो है मुझसे भी कहा है कि मैं भी इस पर बात करूं। Let's bring back statehood and make J&K great again. Believe me, nobody restores better than me except maybe Umar in J&K. तो वही बात कि J&K में स्टेटहुड लाए, उसे ग्रेट बनाए, जैसे कि वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और आप मेरी माने कि ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ, जम्मू कश्मीर में सिर्फ उमर अब्दुल्ला के, और वरना कोई और काम ये काम मुझसे बेहतर नहीं कर सकता, यानी कि मैं दिलाऊंगा स्टेटहुड। और उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं कि काश ऐसा होता, काश डोनाल्ड ट्रंप वाकई ऐसा बोलते। अब ये काम किसी कम उम्र के बच्चे ने, छोटे बच्चे ने किया होता या किसी बोट अकाउंट ने किया होता तो हम इसे शरारत, नादानी कुछ कहकर जो है छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये काम किया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। वो सीधा नहीं बोल सकते हैं कि अमेरिका आए, जैसे कि राहुल गांधी ने बोला था ना, आपको याद होगा कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कर क्या रहे हैं, यानी कि भारत में दखल दो, भारत पर सैंक्शन लगाओ, प्रतिबंध लगाओ और भारत से जबरदस्ती कुछ बातें मनवाओ। यही उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। ये कहने को तो लगेगा कि अरे ये तो मजाक है, या फिर ये तो इन्होंने अटेंशन सीकर है, अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, चालाकी है। ये सीधे सीधे अमेरिका को संकेत है कि आओ इसमें बोलो, भारत पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर जम्मू कश्मीर को भारत सरकार नहीं दे रही है, तो सरकार पर दबाव बनाओ। उमर अब्दुल्ला विदेशी ताकतों को भारत में न्योता दे रहे हैं और इस बीच ये जो एक्टिव हुए हैं, क्योंकि संसद सत्र भी आ रहा है, इन्हें दिल्ली में दिखना है और उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए भी इन्होंने परमिशन मांगी है कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए विरोध प्रदर्शन हम करेंगे।
इनके पास जम्मू कश्मीर में दिखाने को तो कुछ बचा नहीं है उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि इनका पूरा ध्यान कुर्सी पर होता है, काम करने पर तो होता नहीं है। और क्योंकि ये कहते रहते हैं कि भाई सब कुछ तो एलजी देख रहे हैं, सब कुछ तो एलजी देख रहे हैं, तो जब आप ये कहेंगे कि फला चीज हुई, ये विकास हुआ, ये काम हुआ, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार कर रही है और अपने कुछ योगदान इनका खास है नहीं। तो ये इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे को ही मुद्दा बनाना चाहते हैं आने वाले समय में, और इसको उठाएंगे। और ये करते करते इन्होंने एक घटिया हरकत कर दी और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट इन्होंने लगा दिया। ये आप खुला न्योता देते हैं। अब भारत सरकार की भी इस पर नजर है कि उमर अब्दुल्ला अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। इनको मालूम तो है कि स्टेटहुड तो मिलेगा नहीं, अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं, तो इसीलिए ये उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं तरुण चुग, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इसको विदेशी रंग देने की कोशिश ना करें। भारत सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है कि मिलेगा, तो कम से तो इंतजार करें और हकीकत को समझे, स्वीकार करें। ये हकीकत है कि यहाँ पर अभी स्टेटहुड नहीं है, इसी तरह से काम होगा और इसी तरह से करते हुए वहां पर विकास भी हुआ है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, वहां पर नौकरियां भी आ रही है, वहां पर आतंकवाद भी कम हुआ है। तो इन हकीकत को आपको स्वीकार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला इस बात से और बौखलाए हैं कि बीजेपी ने इन्हें मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि 20-30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हमारे नेताओं को, विधायकों को सरकार गिराने के लिए। यहाँ पर कि बीजेपी के पास तो 29 विधायक है, चाहिए 48, कितने आपके गिरा के बीजेपी ले आएगी, और करना होता तो पहले ही कर लेती। बीजेपी इस इरादे में तो है नहीं वहां। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि कई और पार्टियों के सांसद गए हैं, तो सोचा मैं भी बोल दूं, लोग मान लेंगे। इन्होंने बोला कि मेरे विधायकों को 20-30 करोड़ का ऑफर दिया गया, मंत्री पद का, स्टेटहुड का ऑफर दिया गया है, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कर रहे हैं। अब बीजेपी के वहां पे प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा, उन्होंने नोटिस भेज दिया। कोर्ट का नोटिस है कि आप या तो इसे साबित करें 7 दिनों में, लाए सबूत, किस नेता ने कहा, कब कहा, किससे कहा, इस बात का सबूत लाए, नहीं तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे कि आपने झूठ बोला है, वरना 100 करोड़ का मानहानि का केस चलेगा। अब उमर अब्दुल्ला फंस गए और उसके बाद इनकी चिढ़ निकलने लगी कि बीजेपी राजनीतिक लड़ाई अदालतों के पीछे लड़ती है, यानी कि अदालत क्यों लेकर गए, भले ही मैंने झूठ बोला, तुम अदालत लेकर क्यों गए, ये तो राजनीतिक बात थी, मैंने तो राजनीतिक बयान दिया था। अरे राजनीतिक बयान का मतलब क्या आप झूठ बोलेंगे? राजनीतिक बयान में आप इस तरह से कोरा झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों को नहीं पता है ना आप झूठ बोल रहे हैं, वो तो सच मानेंगे। तो उमर अब्दुल्ला को इस बात की और चिढ़ लगी। इन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था, 1-2 दिन पहले, कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ेगा स्टेटहुड के लिए, क्या अब अमेरिका को बोलना पड़ेगा स्टेटहुड के लिए। तब तो इन्होंने ये व्यंग्यात्मक अंदाज में ये चीजें बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी दखल का इशारा ये भी था। लेकिन जब बीजेपी ने मानहानि का केस ठोक दिया, ऊपर से इन्हें जंतर मंतर की इजाजत भी नहीं मिल रही है, तो ये और चिढ़ गए और फिर इन्होंने डायरेक्ट ये लिख दिया। इनका लगता है कि मानसिक संतुलन हिल गया है, इनको कुर्सी जाने का डर ज्यादा सताने लगा है, और जो इनके हाथ में पावर नहीं रही है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उससे ये बौखलाए हुए हैं और इसीलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। अब इस पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं, सरकारें इतना तो सहन करती ही है कि चलिए भैया, बोलने का हक तो आपको है, तो बोल दीजिए। सब भी हमको जब देना होगा हम देंगे, हमारे पास आएंगे मुलाकात करने तो मुलाकात भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से अमेरिकी दखल की बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के फर्जी ट्वीट बनाएंगे, तो फिर इसको गृह मंत्रालय गंभीरता से लेगा और उमर अब्दुल्ला को इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इस पर गौर किया जा रहा है ये क्या हरकतें कर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला से बात भी की जा सकती है इस पर, और उनको इसके लिए तलब भी किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की ये चीजें सीधा सीधा न्योता होती हैं। आज ये बोल रहे हैं, कल को हो सकता है अमेरिका से कोई बोल ही दे, क्या पता। वहां पर भी तो भाई पार्टी सिस्टम चलता है कि वहां से कोई विदेशी जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो बोल दे, वो डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाए कि भाई यहाँ बोलो, पाकिस्तान बोल दे। तो ये तो इसको चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने और भारत सरकार पर दबाव बने, पर ये सरकार तो दबाव में आने वाली है नहीं, और उमर अब्दुल्ला को भी इसके लिए हड़काया जाएगा। इन्होंने हद से ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं और अमित शाह अब इस पर रिपोर्ट ले रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला को यहाँ से परमिशन मिलने से तो रही, वो छटपटाते हुए ही रह जाएंगे
और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में है कि कम से कम दिखे कि मैं स्टेटहुड मांग रहा हूं, मिले या ना मिले, और मैं इसी को एक मुद्दा बनाऊं और विपक्ष की पार्टियां मुझसे ये कह ना पाए, दूसरी पार्टियां, कि देखो ये तो मांग ही नहीं रहे हैं स्टेटहुड। तो मैं तो ये तक कहूंगा कि मैंने तो देखो डोनाल्ड ट्रंप से भी एक तरह से रिक्वेस्ट कर ली थी, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो अपनी लाचारी को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसकी आड़ में आप देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इसके लिए इनके ऊपर एक्शन होगा और गृह मंत्रालय इस बात पर जो है जरूर कार्रवाई करेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।